राजा भर्तहरि की कहानी, जिसे भर्तहरि या भर्तृहरि के नाम से भी जाना जाता है, एक मनोरम कहानी है जो इतिहास, किंवदंती, दर्शन और आध्यात्मिकता के तत्वों को मिश्रित करती है। जबकि भर्तृहरि के जीवन का सटीक ऐतिहासिक विवरण अनिश्चित है, उनकी कहानी को भारतीय संस्कृति में विभिन्न साहित्यिक कार्यों और मौखिक परंपराओं के माध्यम से अमर किया गया है। यहाँ राजा भर्तहरि के जीवन और एक सांसारिक राजा से एक त्यागी ऋषि में उनके परिवर्तन का एक विस्तृत वर्णन है। अध्याय 1, भर्तहरि का जन्म। प्राचीन भारत की हरी-भरी घाटियों के बीच बसे एक राज्य में गंधर्वसेन नाम का एक महान राजा रहता था। उन्होंने अपने राज्य पर ज्ञान और परोपकार के साथ शासन किया, अपने विषयों का सम्मान और प्रशंसा अर्जित की। अपनी समृद्धि के बावजूद राजा गंधर्वसेन अपने वंश को जारी रखने और राज्य के भविष्य की रक्षा करने के लिए एक उत्तराधिकारी के लिए तरस गए। वर्षों की प्रार्थना और तपस्या के बाद राजा गंधर्वसेन की पत्नी रानी सरस्वती ने आखिरकार एक बच्चे की कल्पना की। राज्य एक वारिस के आसन आगमन की खबर पर आनंदित हुआ। महीनों बीत गए और देवताओं के आशीर्वाद से रानी सरस्वती ने अद्वितीय सुंदरता और अनुग्रह के पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने उनका नाम भर्तहरि रखा, जो भविष्य के शासक के रूप में उनकी नियत भूमिका को दर्शाता है। बचपन से ही भर्तहरि ने असाधारण बुद्धि और करिश्मा का प्रदर्शन किया और उनके मार्ग में आने वाले सभी लोगों का प्रिय बन गया। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने विद्वानों और संतों से बेहतरीन शिक्षा प्राप्त की, शासन, युद्ध और दर्शन की कलाओं में महारत हासिल की। अध्याय 2, राजा भर्तहरि का शासनकाल। वयस्कता तक पहुंचने पर भर्तहरि अपने पिता राजा गंधर्वसेन से राज्य की जिम्मेदारियों को विरासत में लेते हुए सिंहासन पर चढ़ गए। उनके शासन के तहत राज्य फला फूला, अभूतपूर्व समृद्धि और सद्भाव के युग का अनुभव किया। राजा भर्तहरि ने न्याय और करुणा के साथ शासन किया, अपनी प्रजा की वफादारी और प्रशंसा अर्जित की। अपने शाही कर्तव्यों के प्रति समर्पण के बावजूद राजा भर्तहरि ने अपने दिल को विद्वानों की खोज और दार्शनिक चिंतन के लिए आकर्षित पाया। वह अक्सर बुद्धिमान पुरुषों और आध्यात्मिक शिक्षकों की सलाह लेता था, जो अस्तित्व के गहरे रहस्यों का पता लगाने के लिए उत्सुक थे। एक दिन जंगल में शिकार अभियान के दौरान राजा भर्तहरि का सामना गहरे ध्यान में लगे तपस्वियों के एक समूह से हुआ। उनके शांत चेहरे और जीवन के त्याग के तरीके ने उन्हें साजिश की, वास्तविकता की प्रकृति और आंतरिक शांति की खोज के बारे में एक नई जिज्ञासा जगाई। अध्याय 3, प्यार और विश्वासघात। जैसा कि भाग्य में होगा, राजा भर्तहरि के जीवन ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया जब वह उज्जैन की करामाती राजकुमारी पिंगला से मिले। राजकुमारी पिंगला अपनी सुंदरता और अनुग्रह के लिए प्रसिद्ध थी, जिसने उसे देखा था। जिस क्षण से उनकी आंखें मिली, भर्तहरि और पिंगला एक दूसरे के प्रति अप्रतिरोध्य रूप से आकर्षित हो गए और उनका प्यार भक्ति के बगीचे में सबसे उत्तम फूल की तरह खिल गया। दूर दूर से राजाओं और रईसों द्वारा भाग लेने वाले एक भव्य समारोह में राजा भर्तहरि और राजकुमारी पिंगला विवाह में एकजुट हो गए, जिससे उनके प्यार का बंधन अनंत काल तक टूट गया। राज्य दो महान आत्माओं के मिलन पर आनंदित हुआ, जो प्रेम और सद्भाव में शासन करने के लिए नियत थे। हालांकि उनके महल की भव्यता के बीच राजा भर्तहरि के दिल पर संदेह की छाया पड़ने लगी। राजकुमारी पिंगला की कथित बेवफाई की अफवाहें उसके कानों तक पहुंची, जिससे उसके भीतर ईर्ष्या और संदेह की आंधी प्रज्वलित हो गई। अनिश्चितता की पीड़ा को सहन करने में असमर्थ राजा भर्तहरि ने सत्य को उजागर करने का संकल्प लिया, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। अध्याय 4, प्यार की परीक्षा। हताशा और पीड़ा के एक क्षण में राजा भर्तहरि ने राजकुमारी पिंगला की निष्ठा का परीक्षण करने के लिए एक चालाक योजना तैयार की। एक दूर के राज्य की यात्रा पर जाने का नाटक करते हुए उसने खुद को महल की दीवारों के भीतर छिपा लिया, एक विनम्र नौकर के रूप में प्रच्छन्न। दिन ब दिन राजा भर्तहरि ने छाया से देखा, क्योंकि राजकुमारी पिंगला महल के गलियारों के माध्यम से चली गई। समय बीतने के साथ उसकी कृपा कम नहीं हुई। उसकी निराशा करने के लिए वह उसे निविदा नजरों और एक सुंदर दरबारी के साथ गुप्त बैठकों का आदान प्रदान देखा, अपने सबसे बुरे डर की पुष्टि।
दिल टूट गया और धोखा दिया। राजा भर्तृहरि भावनाओं के कोलाहल से जूझ रहे थे, प्यार और आक्रोश के बीच फटे हुए। अपनी पत्नी के विश्वासघात की प्राप्ति ने खुशी के भ्रम को चकनाचूर कर दिया, जिसने उसके जीवन को ढक दिया था, उसे निराशा की गहराई में डुबो दिया। अध्याय 5 त्याग। अपनी निराशा की गहराई में राजा भर्तृहरि को एक गहरा एहसास हुआ जिसने हमेशा के लिए अपने भाग्य के पाठ्यक्रम को बदल दिया। वह समझ गया कि सांसारिक प्रेम के क्षणिक सुख केवल क्षणभंगुर भ्रम थे, जो सत्य के प्रकाश में सुबह की धुंध की तरह घुलने के लिए बाध्य थे। भारी मन और पहाड़ों के समान अतल संकल्प के साथ राजा भर्तृहरि ने अपने सिंहासन, अपने राज्य और सांसारिक शक्ति के सभी साजो सामान का त्याग कर दिया। मानवीय इच्छाओं की क्षणिक प्रकृति से मोहभंग होकर उन्होंने भ्रम के घूंघट से परे शाश्वत सत्य की खोज में आत्मखोज की यात्रा शुरू की। निर्जन प्रदेश में प्रवेश करते हुए राजा भर्तृहरि ने फटे पुराने वस्त्र ओढ़े और अजनबियों के हाथों से भीख मांगने वाले भिक्षा पर निर्वाह करते हुए एक भटकते हुए तपस्वी के जीवन को गले लगा लिया। वह जंगलों और उजाड़ परिदृश्य के माध्यम से भटकता रहा। उसका मन आध्यात्मिक ज्ञान और माया की बेलियों से मुक्ति की खोज से भस्म हो गया। अध्याय 6 बुद्धि की खोज। अपने भटकने में राजा भर्तृहरि का सामना प्रबुद्ध ऋषियों और श्रद्धेय संतों से हुआ, जिन्होंने उन्हें युगों का कालातीत ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने सांसारिक अस्तित्व की नश्वरता, अहंकार की भ्रामक प्रकृति और समय और स्थान की सीमाओं को पार करने वाले शाश्वत सत्य के बारे में सीखा। प्रत्येक बीतते दिन के साथ राजा भर्तृहरि स्वयं के रहस्यों में गहराई से उतरते थे, अपनी चेतना की गहराई को उस परम सत्य की खोज में डुबोते थे जो भीतर छिपा हुआ है। उन्होंने कठोर तपस्या और चिंतनशील ध्यान का अभ्यास किया, आत्मानुशासन की पवित्र अग्नि में अपने मन और शरीर को शुद्ध किया। वेदों और उपनिषदों की कालातीत शिक्षाओं से प्रेरित होकर राजा भर्तृहरि ने जीवन और मृत्यु के उतार चढ़ाव से अछूते शाश्वत आत्मा के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप की गहन अनुभूति प्राप्त की। उन्होंने परमात्मा के साथ मिलन का अनुभव किया, नश्वर क्षेत्र की सीमाओं को पार करते हुए और चेतना के अनंत सागर के साथ विलय किया। अध्याय 7 मुक्ति। समय की परिपूर्णता में राजा भर्तृहरि ने आत्ममुक्ति की अंतिम प्राप्ति प्राप्त की, अज्ञानता और भ्रम के अंतिम अवशेषों को बहा दिया, जिसने उन्हें संसार के चक्र से बांध दिया था। वह प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक बन गया, आध्यात्मिक जागृति और ज्ञान के मार्ग पर अनगिनत साधकों का मार्गदर्शन किया। इस सांसारिक विमान पर अपने अंतिम क्षणों में राजा भर्तृहरि ने अपने भौतिक शरीर के नश्वर कुंडल को एक तरफ फेंक दिया। दिव्य महिमा की ज्वाला में देवताओं के क्षेत्र में चढ़ गए। उनकी आत्मा ब्रह्मांड के अनंत विस्तार के साथ विलीन हो गई, सृष्टि और विघटन के शाश्वत नृत्य के साथ एक हो गई जो ब्रह्मांड को बनाए रखती है। यद्यपि उनका भौतिक रूप नश्वर आंखों की दृष्टि से गायब हो गया हो सकता है, राजा भर्तृहरि की विरासत युगों से चली आ रही है, जिसने साधकों की पियरियों को सत्य और धार्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनकी कहानी सांसारिक अस्तित्व की नश्वरता और आत्म प्राप्ति की शाश्वत खोज के कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है, जो मानव अनुभव के केंद्र में है। अध्याय 8 भर्तृहरि की विरासत। इतिहास और साहित्य के इतिहास में भर्तृहरि का नाम चमकता है।